हम लोग समीकरण जो था उसका मूल ज्ञात करने के लिए सीखे थे, जिसमें कितना विधि सीखे थे? 3 विधि। कितना विधि? 3 विधि। 3 विधि सीखे थे। 3 विधि में उधर चले जाओ। 3 विधि में, अरे पटरा मत धरो, उसको कबाड़ देगा उसे तो, रड लोहा धर के उठाओ। 3 विधि में हम बताए थे, पहला विधि गुणनखंड, दूसरा विधि पूर्ण वर्ग और तीसरा विधि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र, है ना। अब बताओ बाबूड़े, ये कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लिख रहा है कि x इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना, तो सिंपल सा बात हम लोग बात याद रखेंगे कि मूल ज्ञात करने का 3 विधि जब जाने थे, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा विधि से ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 14 क्वेश्चन जो है उसमें सिंपल सा बात बोल दिया गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, और मूल जो ज्ञात कर रहे हैं उसमें 2 गो प्रश्न है, दोनों का मूल ज्ञात करना है। एक जो प्रश्न है वो कहता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, बट x नॉट इक्वल टू 0 या 2, यानी नहीं 0 आएगा नहीं 2 आएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले मूल ज्ञात करने के लिए हम सिंपल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। अभी बट्टा उट्टा है, थोड़ा सा टूटांग लग रहा है। ठीक है, सिंपल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल समीकरण में देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। x है बाबूड़े, x ले लिए, LCM लिए हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या बच गया? 1 बच गया। 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x मरतबे कटेगा, फिर x को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। भीम को जोड़ सभी को आता होगा। ठीक है, उसके बाद देखना बाबूड़े, यहाँ पे x कैंसिल, यानी 1 बच जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। x उस साइड चला जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। इस साइड चला आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखना, एक ध्यान देना कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे समीकरण पढ़ चुके हैं ना। अब ये अधिकतम घात कितना है? 2 है, यानी द्विघात में आया कि नहीं आया? आ गया। द्विघात में जब आ गया तो द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? और जब द्विघात समीकरण हो गया तो उसका सिंपल हम लोग सोल्व कर देंगे, तीनों में कोई विधि से कर देंगे। अब देखो, सबसे आसान हमको दिखता है सूत्र वाला विधि। गुणनखंड हर जगह नहीं लागू होता, दिक्कत है गुणनखंड का। गुणनखंड का बीमारी यही है कि हर जगह लागू नहीं होता है, और सूत्र का है ना कहीं भी पुट हो जाता है, कहीं जहां इच्छा वहां बैठा तो द्विघात सूत्र से चलते हैं। द्विघात सूत्र से चलेंगे तो यहाँ पे a का मान क्या होगा बाबूड़े? a का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का मान क्या होगा? -3, और c का मान क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सिंपल फार्मूला लिखेंगे कि द्विघात सूत्र यानी x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही ना। अब देखना, अब यहाँ पे b का मान क्या है बाबूड़े? माइनस तो रहेगा ही। b का मान क्या है? -3, तो माइनस और b का मान अंदर में लिखेंगे -3। ऐसा नहीं कि माइनस है तो 3 को -3 नहीं लिखे 3 लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, b का मान जो भी है, माइनस में है तो ब्रैकेट में ले लो, प्लस में है तो ऐसे रहने दो। ठीक है, ये माइनस फार्मूला में है। हाँ, ये सूत्र में माइनस है। ये कहाँ वाला माइनस है? ये सूत्र वाला। और ये जो माइनस है किसका है? ये b का मान है। ये माइनस किसका है? b का मान है। उसके बाद देखो, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना है? -3 का होल स्क्वायर, और माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है? देखो बाबू रे, मेरा इंटू देने का सिंपल तरीका है, बिंदु दे देते हैं। ठीक है, a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? 1। कोई दिक्कत? 1 ही है ना।
उसके बाद 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखना, अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा बाबू रे 3। यहाँ पे देखना प्लस माइनस तो रहेगा ही, रहेगा ना। -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद -4 इंटू 1 1 तो 4 ही रहेगा ना, तो -4। कोई दिक्कत? अब बटे 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो x बराबर 3 और 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5, यानी प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 5/2। एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में, तो x का मान 2 को आ जाएगा। क्या आएगा बाबू रे 3 + √5/2 और एक क्या आ जाएगा 3 माइनस √5 बाई कितना हो जाएगा 2। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, तो दोनों आंसर दो गो इसका मूल निकल गया। ठीक है, पहला मूल क्या आ गया ये वाला आ गया, और दूसरा मूल कौन हो गया वो वाला हो गया, एगो माइनस में एगो प्लस में। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आपका ये वाला है, इसको देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है। देखते हैं उतना में हट जाएगा तो ठीक है, नहीं हटेगा तो फिर इधर का स्पेस यूज कर लेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें 1/x है और ये भी यानी बट्टा में है, ये दोनों को क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे बाबू, तो यहाँ ध्यान देना एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखना, अब ऊपर में क्या रह जाएगा 1 x से जब इसको काटेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, और x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, हाँ, और माइनस x माइनस 2 से काटेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसको x और माइनस, ध्यान देना x माइनस 2 अब माइनस x बराबर ये इस साइड चला आएगा तो 3 इंटू ये पूरा को इस साइड ले जाएंगे ना, तो x और x माइनस 2। कोई दिक्कत? अब देखना x ही प्लस है माइनस है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा -2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई तो अंदर कर देते हैं, तो x से x को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए बात समझिएगा, -2 तो रहेगा ही, रहेगा ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। कोई दिक्कत? एक साइड करेंगे, एक साइड करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस का हो जाएगा 2 बराबर का हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब देखना, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब यहाँ से सिंपल हम द्विघात सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र क्या कहता है कि पहले आप a का मान ज्ञात कीजिए, मालूम कीजिए, तो a का मान कितना है, b का मान कितना है, और c का मान कितना है 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। x का फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत? अब बट्टे में 2 है। बात समझे? अब देखो बाबू रे, अब यहाँ पे छोटिया बोलती है, हम बोलते बात समझे तो नहीं, ये अलका बोली हमने बोले। चल यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखना बात समझना। x बराबर यहाँ पे b का मान बैठाएंगे, b का मान कितना है -6। कोई दिक्कत? माइनस रहने दिए, -6 लिख दिए। उसके बाद प्लस और माइनस √b स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और -4 a का मान कितना है बाबू रे 3। हमेशा बोलते हैं कि हम इंटू की जगह पे पॉइंट देते हैं, तो इससे घबराना नहीं कि पॉइंट कैसे और दिए हैं। ठीक है, और c का मान कितना है 2।
और नीचे में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? 2.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है। अब देखिए बात समझिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 हो जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत? और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और माइनस 4 तिया 12 दूनी 24। कोई दिक्कत? और 3 दूनी 6। अब देखना 6 तो रहेगा ही, प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 6 12 12 बचेगा ना। कोई दिक्कत? नहीं। और बटा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब देख बाबू रे, अब इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं? कुछ तो नहीं सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखना x बराबर कॉमन देखो क्या लेंगे, इसको 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 प्लस माइनस 4 को बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, पहले लिख ही देते हैं। 4 इंटू 3 बाई 6। अब देखना 4 को बाहर निकालें तो √2 के रूप में, तो 2 के रूप में आ जाएगा। तो x बराबर 6 और प्लस माइनस 2 √3 और बटे 6। अब 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर 2 जब कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा? 3 प्लस माइनस √3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला 2 ले लिए कॉमन। और नीचे में क्या बच जाएगा? 6 3 दूनी सॉरी 2 तिहाई 6। x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और बटे 3। कोई दिक्कत? और कॉमन ले सकते हैं। हाँ रे, और ले सकते हैं। देखो क्या ले सकते हैं। हाँ, x बराबर ले सकते हैं 3 कॉमन, नहीं √3 ले सकते हैं। हाँ √3 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं बात समझना, 3 यानी 2 को रूट को गुना होकर बना है, तो √3 ले सकते हैं कॉमन। वही √3 यहाँ भी ले सकते थे, तो यहाँ लेते तो तू लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन आगे बढ़ा के ले रहे हैं। तो 3 2 को रूट से बना है, 2 को √3 से बना है ना, 1 को √3 कॉमन ले लिए हैं। तो ये बताओ यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 √3 बचेगा, और प्लस माइनस का बच जाएगा 1 बचेगा। नहीं पूछे तो 1 बचेगा ना। और नीचे में क्या बचेगा? कोई दिक्कत? अब देखो √3 को √3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे तो इसे ही कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? √3 बचेगा। अब बताओ x का मान बाबू रे √3 प्लस माइनस 1 बटे √3, यानी x का मान एक बार हो जाएगा √3 और -1, और एक बार हो जाएगा √3 प्लस 1 और बाई √3। कोई दिक्कत है कि नहीं आएगा? बात समझे? एक बार आप समझाइए ना सर जी। एक बार समझा दो। जरा सा भी आपको समझ किसी को नहीं आया है, खाली रूट थोड़ा घुसा। इसको तोड़ के लिख दिए ताकि आप लोग जो बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझ में आएगा। आगे ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू इतना आया और यहाँ पे मिटा दिए हैं। अच्छा इसका देखिए, इसमें बोल रहा था इस समीकरण में कि 0 नहीं आना चाहिए था। क्या इसका वैल्यू 0 आया है? नहीं। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए तो 0 नहीं आया। ठीक है, इसमें कह रहा है इसमें 0 और 2 नहीं आना चाहिए, 0 और 2, यानी x का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 या 2। तो x का वैल्यू नहीं 0 आया है नहीं 2 आया है, यानी ये दोनों फॉलो कर रहा है, यानी इसको ही फॉलो कर रहा है और उसको भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। उदाहरण नंबर 15। उदाहरण 15 क्या कहता है कि हालांकि अभी इसको बता चुके हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सही से नहीं होने की वजह से दोबारा बताना पड़ रहा है, तो एक बार फिर से बता देते हैं। कहता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी धारा के प्रतिकूल कहने के मतलब कि धारा के उल्टा चल रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है धारा के उल्टा, यानी धारा उधर की ओर जा रहा है तो ये चल रहा है इधर की ओर,
उल्टा चल रहा है, कितना किलोमीटर चला, 24 किलोमीटर, और 24 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल चल रहा है। यानी धारा अगर इस डायरेक्शन में है तो वो भी चल रहा है इसी डायरेक्शन में, यानी 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रहा है। दोनों में समय कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि एक चल रहा धारा के साथ तो कम समय लगेगा, धारा के उल्टा चल रहा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो समय का अंतर करें कि 1 घंटा का है, कितना का है, 1 घंटा का है, 1 घंटा का अधिक लेता है, मतलब 1 घंटा का अंतर है। तो हम लोग जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे थे, उसमें मानते थे इसको x है इसको y, लेकिन यहाँ पे इसको y नहीं माने क्योंकि ऑलरेडी इसमें चाल दिया हुआ है। तो चाल मेरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। जो नहीं दिया उसको मान लिए, धारा का चाल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ किसका चाल दिया हुआ है, नाव का चाल। इसमें भी नाव का चाल दिया हुआ है, ले लिए। धारा का चाल नहीं दिया हुआ है, x मान लिए, कोई दिक्कत। अब देखो प्रतिकूल, अभी बताएं कि प्रतिकूल कहने का मतलब अगर नाव उधर की ओर चल रहा है तो धारा इधर की ओर चलना चाहिए। अनुकूल कहने का मतलब कि नाव उधर की ओर जा रहा है तो धारा उधर की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर नाव के उल्टा धारा चल रहा है तो वहां पे नाव का चाल घटेगा, सॉरी धारा का चाल घटेगा। अच्छा, धारा का चाल क्यों घटेगा, सोचने वाली बात है। क्योंकि धारा का चाल इसलिए घटेगा क्योंकि धारा कभी भी नाव के चाल से कम ही होगा। अब नाव के चाल से धारे अधिक हो जाए तो नाव चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमेशा अधिक में से कम घटाते हैं ना, तो अधिक कौन रहेगा, नाव की चाल ना, और कम कौन रहेगा, धारा के चाल। तो नाव के चाल में धारा के चाल, यहाँ समझने वाली बात है। उसी तरह से इसमें भी तो जोड़ने में तो कोई टेंशन नहीं है, धारा कम रहे बेसी रहे सब जोड़ दो, ठीक है। नाव हो गया, मेरा चाल हो गया, दूरी हो गया और टाइम हो गया। तीनों के बीच डिस्टेंस, मतलब तीनों के बीच एक रिलेशन है, जिसको बोलते हैं एसटीडी फार्मूला। एसटीडी हम एक ट्रिक बता दे बाबू रे, नहीं कुछ याद है तो याद रखना। एसटीडी डी बराबर होता है एस इंटू टी, तो टी बराबर हो जाएगा डी बाई एस, ठीक है। यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई समय, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे जब धारा के अनुकूल चल रहा है तो धारा के अनुकूल चलने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और धारा के प्रतिकूल भी चला तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अनुकूल चल रहा है तो समय कम लगा होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि समय 1 घंटा अधिक लगा है, किसमें, प्रतिकूल में, और इसमें क्या क्या लगा है, कम लगा है। अब इसमें जब कम लगा है तो एक बात समझना, बराबर करने के लिए इसमें जोड़ेंगे ना, जिसमें कम लगा है, इसमें एक जोड़ दिए, जोड़े तो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर ले लिए। स्पीड दिया हुआ है इसका धारा के अनुकूल x जुटा है तो x जोड़ दिए, कोई दिक्कत। धारा के प्रतिकूल स्पीड कमा है, x तो कम कर दिए। इस तरह से आगे का प्रोसेस कर दिए। अब इसको एलसीएम, नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं होगा तो दोनों को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो ये बता बाबू रे, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, मतलब इससे 1 कैंसिल होगा ना, तो बच जाएगा 1, माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस वाला बच जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें प्लस प्लस कैंसिल तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखना 24 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 से 24 में करेंगे तो 24x, यहाँ पे -24 में 18 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 432, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24x, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस 24x प्लस 24x कितना, 48x। नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अब बताओ बाबू रे, यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, इसीलिए बोलते थे कि 30 का स्क्वायर याद कर लेना है, बोले थे ना। और उसके आगे याद करने की जरूरत नहीं, हम बता दिए थे कैसे निकालना होता है, लेकिन 30 तक मुंह पर रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। 18 का स्क्वायर कितना रहेगा, 24, और यहाँ पे हो जाएगा x²। इसको साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ई पट्टी आएगा, तो ये पूरा ई पट्टी क्या में है, भागा में, पूरा आएगा ई पट्टी तो गुना में, पूरा गुना में हो गया। 1 से गुना करेंगे किसी भी अंक को तो सेम ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। 48x हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद इसको गुणनखंड विधि से हल किए हैं। गुणनखंड विधि में बाबू 324 को क्या किए हैं, 324 को तोड़े हैं, 324 को तोड़े हैं इस तरीके से। थोड़ा सा कैमरा घुमा दो। अब देखो 324 को ऐसा तोड़ेंगे कि मुझे जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 48 बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला ना। 324 को ऐसा तोड़ेंगे जोड़ने घटाने पर 48 आना चाहिए। 324 को तोड़े हैं तो इस तरह से टूटा है। यहाँ पे देखो 54 माइनस 6, यानी इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, पूरा को 54, तो इस तरह से 48 आया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दिए 6x, क्योंकि 54 हमको प्लस में लाना था, प्लस में लाना था तो 12 लेंगे,
48 प्लस में लाना है ना, तो 12 को प्लस लेंगे, 54 को प्लस लिए, 6 घंटा 48 हो गया। यहाँ पे 6 एक्स कॉमन लिए तो इस तरह से गुणनखंड में से तोड़ के क्या कर दिए, -54 आया। -54 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी स्पीड माइनस में नहीं होता, स्पीड हमेशा क्या में होता है, प्लस में होता है। इसीलिए एक्स का मान क्या आ गया, +6। कोई दिक्कत? अगर उसी समय किया रहता तो वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत न पड़ता।